क्यों है खास पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का योग? क्या विशेष कृपा का संयोग बन रहा है? 2025 में बन रहा है बड़ा खास संयोग और हाई एनर्जीज का जोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो मोक्षा। स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। दोस्तों, इस साल का पितृपक्ष एकदम खास होने वाला है क्योंकि 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत ही पूर्ण चंद्र ग्रहण के साथ हो रही है, जो कि 7 सितंबर को पड़ रहा है। एक तरफ पितरों की ऊर्जा और दूसरी तरफ ग्रहण की रहस्यमयी शक्ति दोनों मिलकर एक ऐसा समय बनाते हैं जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। आज हम समझेंगे कि इस साल का श्राद्ध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पितृपक्ष क्या है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को वो समय माना जाता है जब पूर्वजों यानी एंसेस्टर्स को श्रद्धा, दान और तर्पण के जरिए याद करते हैं। और ये भी कहा गया है कि इस समय पितरों की आत्मा पृथ्वी लोक के पास आती है और अपने वंशजों के कर्म और भक्ति को स्वीकार करते हैं। अगर हम श्रद्धा से पूजा और दान करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अगर उनकी अवहेलना हो जाए तो कभी कभी जीवन में रुकावटें भी आ जाती हैं, जिसे पितृ दोष और अशांति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्रहण के योग की। तो 7 सितंबर 2025 को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण लगभग 82 मिनट तक चलेगा और भारत में ये पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर देखें तो ग्रहण के समय पृथ्वी और चांद की ऊर्जा एक अलग ही रूप ले लेती है। ये समय माना जाता है कि ध्यान, मंत्र जाप और आत्मिक क्रियाओं के लिए भी बहुत शक्तिशाली होता है। और सोचिए, जब ये ग्रहण पितृपक्ष के पहले दिन ही हो रहा है तो इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस वर्ष का क्या है विशेष महत्व। तो इस योग को लेकर शास्त्रार्थ कहते हैं कि जब पितृ ऊर्जा और ग्रहण ऊर्जा एक साथ हो तो तर्पण और श्राद्ध क्रिया से पितरों को अतिरिक्त शांति मिलती है। इस साल अगर आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध, दान या मंत्र जाप करते हो तो इसका फल आपके कुल पर कई गुना प्रभावित होगा। ये एक ऐसा समय है जब कार्मिक ऋण यानी पूर्वजों के कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है। अब अगर जाने की आखिर क्या है कहानी पितृपक्ष की और क्यों जुड़े हैं दानवीर कर्ण इस पक्ष से, तो कहानियां भी हमें यही बताती हैं कि महाभारत में आपने दानवीर कर्ण की कहानी तो सुनी होगी। जब कर्ण स्वर्ग गए तो उनको सोना चांदी तो मिला पर अन्न नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दान तो किया पर कभी पितरों को अन्नदान नहीं किया। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उनको एक समय दिया गया जिसमें उन्होंने अपने पितरों के लिए श्राद्ध और दान किया। तभी से ये परंपरा बनी और पितृ पक्ष का आरंभ हुआ। और सोचिए, जब इस साल ये श्राद्ध एक चंद्र ग्रहण के साथ जुड़ा है तो इसका महत्व कितना विशेष हो जाता है। अब अगर प्रैक्टिकल साइड पर आए कि इस ग्रहण और पितृपक्ष योग में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले तो मंत्र जाप करना चाहिए, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या पितृ गायत्री का मंत्र भी करना चाहिए, या तर्पण और दान। इस समय आपके लिए अन्नदान, गौदान या ब्राह्मण भोज कराना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। ध्यान और जप ग्रहण के दौरान करने से अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। पितरों के नाम का दिया जलाने से माना जाता है कि उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। अब सबसे जरूरी आता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सूतक काल में खाना बनाना या खाना दोनों ही नहीं करने हैं। तुलसी को नहीं छूना है। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि शादी, गृह प्रवेश या शुरुआत नहीं करनी है। अब एक विशेष टिप दूं तो कहा जाता है कि ग्रहण के तुरंत बाद स्नान और दान करना बहुत पवित्र होता है, तो आप वो भी जरूर करें। अब बात करें एस्ट्रोलॉजिकल एंगल की, तो राशि के हिसाब से भी इसका प्रभाव जरूर होगा। ये ग्रहण
एक्वेरियस में लग रहा है और कुछ राशि जैसे कैंसर, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसिस पर, इन सब पर थोड़ा थोड़ा इमोशनल प्रेशर ये फील कर सकते हैं। पर साथ ही ये एक मौका है पुराने कर्मों को रिलीज करने का और पितरों की कृपा से नए मार्ग खोलने का भी। तो दोस्तों, 2025 का पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का योग हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पितरों के लिए भी जीते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी वृक्ष फल नहीं देता। इस साल श्राद्ध और ग्रहण एक साथ आपको वो अवसर देते हैं जिसमें आप अपने पितरों की आत्मा को शांति दे सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति और सुख शांति ला सकते हैं। तो इस 7 सितंबर इस खास योग का पूरा लाभ उठाइए और अपने पितरों के लिए दीपक जरूर जलाइएगा। नमस्कार।